पेज नंबर हमारा 810 है आज। patente B con codice 96। patente B के साथ एक आप कोड लगवा लेते हैं 96। उससे आपकी जो गाड़ी को चलाने का जो वेट है वो बी में आपको इजाज़त है 3,5 टन मासिमो, लेकिन इसमें आपकी वो रेंज बढ़कर 4,250 हो जाती है। ठीक है जी। 4 टन 250 किलोग्राम वो चली जाती है। इसमें ला patente di categoria B। इसमें पहले कोई पिक्चर देख लेते हैं, उसमें कोई एग्जांपल हमें मिल जाए अच्छी सी। इसमें कोई खास नहीं है, सिर्फ सवाल ही देखते हैं। La patente di categoria B con codice armonizzato 96 कहता है एक आपके पास patente B है, उसके साथ आपने 96 codice लगवा लिया, मतलब वो करके consente di guidare le autovetture, इसमें आपको इजाजत है autovetture ड्राइव करने की, trainanti un rimorchio जो कि एक रिमोर्कियो को खींच रहे होंगे, non leggero जो कि हल्की नहीं होगी, मतलब लेजरो लेजरो नहीं होगी, नॉन लेजरो होगी। ठीक है जी। ओल्ट्रे 750 किलोग्राम लेजरो आपने पढ़ा था कि उसका मैक्सिमम जो वेट होता है वो 750 किलोग्राम होता है। कहता है ये नॉन लेजरो होगी रिमोर्कियो क्योंकि बी पतेंते में आप अल्टोवेटुरा के पीछे जो रिमोर्कियो डाल सकते हैं ना वो ये वाली है 750 किलोग्राम। porque कहता है उसके लिए शर्त यह है कि मासिमा मासिमा ऑटोरिजादा कहता है इसमें मैक्सिमम जो आपको इजाजत दी जाएगी ना ऑथोराइज किया जाएगा दल completo non sia superiore 4.250 किलोग्राम। 4,250 किलोग्राम से ऊपर नहीं जाएगा फिर भी। तीन 3500 किलोग्राम से ऊपर चला जाएगा 3,500 से ऊपर। बी में होता है, बी में आप मैक्सिमम 3,500 किलोग्राम से नीचे चला सकते हैं या मैक्सिमम उतना। लेकिन जब आप नॉन तसही को नीचे लगवा लेते हैं तो फिर वो बड़ा बढ़कर 4,250 किलोग्राम पे चला जाएगा। La patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguita anche successivamente al conseguimento della patente di categoria B। कहते हैं ये आप ले सकते हैं जब आपके पास बी पतेंते है, आप इसको हासिल कर सकते हैं बी पतेंते के बाद बी पतेंते के बाद superando una prova di guida un specifico veicolo। एक स्पेशल कहते हैं गाड़ी होगी उसके ऊपर आपने प्रोवा देना है, एक टेस्ट देना है सिर्फ ड्राइविंग का। इसके लिए आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक स्पेशल किस्म की गाड़ी होगी उस पे आपने प्रोवा दी गुइदा देना है, जिस तरह गुइदा दी में होता है। कहता है उसके बाद आपको आप इसको हासिल कर सकते हैं बी पतेंते होने के बाद। ये नॉन तसे codice लगवा सकते हैं सिर्फ एक प्रोवादी guida देने के बाद। La patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguita contestualmente alla patente di categoria B। कहता है patente B के साथ आप इसको लगवा सकते हैं sostenendo una prova di guida su specifico veicolo। एक prova di guida एक स्पेशल गाड़ी के ऊपर होगा, उसके बाद आप ये codice लगवा सकते हैं अपने B patente के साथ। Il codice armonizzato 96 apposto sulla patente di categoria B कहता है इसको अपोज किया जाता है, जो आपका patente B होगा उसी के ऊपर इसको लगा दिया जाएगा कि इसके साथ codice 96 भी है बी के साथ। abilita alla guida autoveicoli trainanti un rimorchio non leggero, जिसमें आप एक autovettura होगी उसके पीछे आप रिमोर्कियो खींच रहे होंगे जो कि नॉन लेजर होगी oltre 750 kg purché la massa massima autorizzata क्योंकि जो मैक्सिमम आपको वेट की एक जो इजाजत दी जाएगी उसमें del complesso non sia superiore 4.250 किलोग्राम, इसमें 4,250 किलोग्राम से ऊपर आप जो वेट नहीं लेकर जा सकते जब आप बी पता के साथ codice 96 लगवा लेंगे। Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio non leggero oltre 750 kg
con massa massima autorizzata del complesso superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 4.250 kg, è sufficiente avere conseguito la patente di categoria B con codice armonizzato 96। कहता है अगर आपने एक गाड़ी को ड्राइव करना है जिसके पीछे आपने रिमोर्क्यो डाली है, तो अगर उसका वेट आपको चाहिए कि आप उसका वेट 3.5 किलोग्राम से ऊपर लेकर जाएं, लेकिन 4,250 किलोग्राम से ऊपर ना हो, उसके लिए आपको काफी है कौन सा पतंजलि लेना, अवेरे conseguito कि आप ले लें पतंते दी कैटेगोरिया बी, बी पतंते ले लें, उसके साथ कोडिशन वांता सही होना चाहिए। उस वक्त आप 3.5 टन से ऊपर की गाड़ी, लेकिन 4,250 किलोग्राम से कम की गाड़ी, 4 टन 250 किलोग्राम से कम की गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद जी la patente di categoria B con codice armonizzato 96 abilita la guida autosnodati। कहता है इसमें आप autosnodati ड्राइव कर सकते हैं, बस होती है autosnodati, कहता है इसमें आप वो ड्राइव कर सकते हैं इस patente B codice 96 के साथ है। Con massa massima autorizzata superiore a 4.250 kg, ma non superiore a 750 kg। falso, 750 500 kg का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, मैक्सिमम 4.250 kg है। La patente di categoria B con codice armonizzato 96 abilita la guida di motocicli di potenza, यहाँ पे motocicli की कोई बात ही नहीं है, potenza fino a 35 kilowatt। falso करेंगे। La patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguita solo se si è già in possesso della patente A। कहते हैं आप 96 कोडिce लगवा सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आपके पास patente A हो। नहीं जी, कोई जरूरत नहीं है इसकी। Il codice armonizzato 96 a posto sulla patente di categoria B, जी बिल्कुल। 700 1000 किलोग्राम, 7.000। फालतू करना है आपने, बस इसमें सिर्फ वेट देखना है, बाकी सवाल छोड़ दें। Il codice armonizzato 96 a posto sulla patente categoria B indica che il titolare può condurre। कहता है एक पतेंट जिसके ऊपर ये कोडिce अपोस्ट है, छपा हुआ है, मतलब 96 लिखा हुआ है पतेंट बी के साथ, उसका कार्ड है। कहता है इसका मतलब यह इंडिकेट करता है कि il titolare के जो होल्डर है, titolare कहते हैं होल्डर, कि जो पतेंट का होल्डर है वो condurre, वो ड्राइव कर सकता है un'autovettura एक कार के traina un rimorchio solo in Italia, कि वो जो कार ड्राइव करेगा जिसके पीछे रिमोर्कियो होगी वो सिर्फ इटालिया में ड्राइव करेगा। तो फालतू करेंगे इसका, इसके साथ कोई लिंक नहीं है कि इटाली में करनी है या बाहर करनी है। उसके बाद जी पतेंट बी ए। B è patente, la patente di categoria B abilita a condurre complessi di veicoli composti da un autoveicolo di massa massima autorizzato fino a 3.500 kg e da un rimorchio di massa fino a 3.500 kg, anche se la massa del complesso veicolare è superiore a 4.250 kg। अच्छा जी, इसमें उसने बढ़ा दिया है। इसमें क्या था कि आप एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, BA के साथ abilita condurre complesse di veicolo composti da autoveicoli di massa massima autorizzata fino a 3,5 tonnellate। आपकी गाड़ी है, उसका वेट 3.5 टन तक है, सिर्फ गाड़ी का, रिमोर्क की बात नहीं हो रही, सिर्फ गाड़ी, उसका वेट है 3.5 टन तक। मतलब आप एक कासोनातो ले ले, एक फुर्गोना ले ले, जिसका वेट 3.5 टन तक होता है, वो है। कहते हैं अगर आपने BA पतेंते कर लिया, अब क्या है इसके साथ, यदि सिर्फ बी के साथ तो आप इतना कर सकते हैं, बी पतेंते आप 3.5 टन तक की गाड़ी चला सकते हैं। अब आपने BA ले लिया, अब इसके साथ क्या होगा, उन रिमोर्कियो, अब उसके पीछे आप रिमोर्कियो भी एक डाल सकते हैं। दिमासा फिनो आ 3,5 जितना आपकी गाड़ी का वेट है ना, उतनी वेट की आप रिमोर्कियो भी उसके पीछे डाल सकते हैं, आपको इजाजत है, उसके साथ आप ड्राइव कर सकते हैं। अब उसने पीछे आगे ये थोड़ा एक्स्ट्रा बताया जो पिछला हमने पढ़ा बीनवान से ही, anche se la massa del complesso veicolare superiore a 4.200 kg। ठीक है जी। कहता है अब उसका वेट चाहे 4.5 टन 250 किलोग्राम से ऊपर भी चला गया तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके पास अब BA पतेंते हैं। Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio di massa massima autorizzata di 2000 kg, कहता है एक ऑटोवेटूरा है जिसको आपने ड्राइव करना है, वो उसका 2 टन से ऊपर वजन है,
मासा मासिमा, उसका मैक्सिमम वजन जो है 2000 किलोग्राम है। ठीक है जी। मतलब 2 टन है। È massa massima autorizzata del complesso veicolare pari a 4.500 kg è necessario aver conseguito la patente di categoria BE। अब कहता है आप एक आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं 2 टन की, आप चला सकते हैं। उसके बाद कहता है अब आपने गाड़ी ड्राइव करनी है 4.5 टन की। 4.5 टन की गाड़ी को ड्राइव करने के लिए आपको कहता है चाहिए patente दी कैटेगोरिया बी ए। ठीक है जी, बी के साथ मैक्सिमम 3.5 टन। अब आपने बी ए ले लिया तो अब आप 4.5 टन की गाड़ी भी से ड्राइव कर सकते हैं, सिंपली है। La patente di categoria B, BE, abilita a condurre autotreni। कहता है इसके साथ आप एक ऑटोट्रेन ड्राइव कर सकते हैं। ऑटोट्रेन होता है जो आपका एक गाड़ी होती है, उसके पीछे आपने रिमोट डाली होती है, वो एक ऑटोट्रेन ही उसको कहते हैं। तो वो कर सकते हैं। composti da un autoveicolo di massa massima autorizzato fino a 3,5 tonnellate। आपकी जो autotreni है उसका वेट 3.5 टन तक है। यदि un rimorchio, उसके पीछे जो रिमोर्क है उसका वेट भी 3.5 टन तक, मतलब दोनों का 3.5 3.5 हुआ। तो कितना बन गया टोटल? 7 टन। मतलब बी ए पतेंते के साथ आप 7.5 टन मैक्सिमम गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, जो हमने पहले सवाल में भी देखा है। 3.5 टन गाड़ी का और 3.5 टन ऑटो व्हीकल का, और सॉरी रिमोर्कियो का, और टोटल ये 7 टन हो गया। मतलब इसमें बी ए पतेंते में मैक्सिमम आप 7 टन का जो है वो टोटल मिलाकर जो वेट गाड़ियों का रिमोर्क का वो आप ड्राइव कर सकते हैं, उतने वेट वाले। La patente di categoria B abilita anche alla guida di veicoli che si possono guidare। कहता है patente BA के साथ आप वो गाड़ियां भी ड्राइव कर सकते हैं che si possono condurre con la patente di categoria AM, B1, B e B con codice armonizzato। क्योंकि ये सारे patente इससे नीचे वाले हैं, BA बड़ा है, तो ये सारी गाड़ियां भी आप इसके साथ ड्राइव कर सकते हैं। Per condurre un autoveicolo di massa massima autorizzata pari a 3,5 tonnellate। एक गाड़ी को आप ड्राइव करना चाहते हैं जिसका वेट 3.5 टन तक के बराबर है, che traino rimorchio, और उसके पीछे आप एक रिमोर्कियो भी खींचना चाहते हैं, di massa massima autorizzato 1.00, मतलब 1 टन उसका रिमोर्कियो का वेट है। उसके लिए क्या चाहिए? ए नेसेसारियो, आपको जरूरत है अवेरे conseguito कि आप हासिल कर ले लें दी patente categoria बी है, बी patente ले लें आप, बी है सॉरी। तो उसके लिए आपको बी ए patente लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ 3.5 टन है तो वो बी है, अगर उससे ज्यादा वेट बढ़ाना है तो आपको बी ए patente लेना पड़ेगा। उसके बाद जी, per condurre un autoveicolo di massa massima autorizzato pari a 4.00 kg che traino un rimorchio di massa massima autorizzato 2.00 kg è sufficiente avere conseguito। फालतू करेंगे। अब इसमें क्या किया इसने, सिर्फ गाड़ी का जो वजन है वो 4.5 टन कर दिया। इस तरह नहीं होगा, अगर आपने बी ए के साथ ड्राइव करनी है तो वो डिवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम इसमें जो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं वो 3.5 टन ही होगी। उसके पीछे रिमोर्कियो है ना, उसके लिए बी ए कैटेगरी आएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3.5 टन तक की आप गाड़ी ड्राइव करनी है ना, तो बी के साथ आप कर सकते हैं। जब आप बी ए लेंगे ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप हैवी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि गाड़ी का वेट वही रहेगा, इसके पीछे आप एक्स्ट्रा रिमोर्कियो डाल सकते हैं, जो उसका वजन मैक्सिमम आप 3.5 टन तक ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जो गाड़ी है वही 4 टन की हो, नहीं वो नहीं होगा। इसमें अब ये टोटल बन रहा है से तो नहीं लाते, मतलब 6 टन, जबकि उसमें हमने जो कंबाइन किया था वो 7 टन था। उसके हिसाब से फिर होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ इसने गाड़ी का 4 टन किया है, तो इसलिए ये सवाल फाल्स होगा आपको। La patente di categoria B abilita a condurre complessi di veicoli composti da un minibus। कहता है इसके साथ आप एक मिनी बस ड्राइव कर सकते हैं che traino rimorchio di massa fino a 1.500 kg। फालतू करेंगे, आप इसके साथ बस वगैरह ड्राइव नहीं कर सकते, मिनी बस। ठीक है, बी ए के साथ। La patente di categoria B abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con la patente di categoria A, B e C1। C1 बी से बड़ा है, ट्रकों वाला है। तो कहता है वो भी आप इसके साथ ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे ए भी उसने ऐड कर दिया, बी के साथ तो मैक्सिमम आ एम ए और आ उनो की ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने आ ऐड कर दिया, इसलिए भी फालतू है। अच्छा, ऊपर वाले सवाल में ना ये जो मिनी बस है ना, मिनी बस में जो आपकी गाड़ी की सीटें हैं ना वो भी ज्यादा होती हैं। तो बी में आपको पता है मैक्सिमम इजाजत है आपको 9 सीटों वाली गाड़ी की, उस हवाले से भी ये फालतू होगा। La patente di categoria B è abilita a condurre autotreni। कहते हैं इसके साथ आप autotreni ड्राइव कर सकते हैं, composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3.500 kg che traino un rimorchio massa superiore।
यहाँ पे उसने सुपेरियोर कर दिया। बाकी सारा सवाल ठीक है। रिमोर्कियो का वेट उसने सुपेरियोर कर दिया, जबकि यहाँ पे फिनो होना था। यहाँ जिस तरह यहाँ पे फिनो आया ना, फिनो अत्रेविगुलाचिमेतो ने लाते, यहाँ पे भी फिनो अत्रेविगुलाचिमेतो ने लाते होना चाहिए था, मासा सुपेरियोरे नहीं होना चाहिए था। La patente di categoria B si può conseguire anche contestualmente alla patente di categoria B, sostenendo una prova di guida un specifico veicolo, ma bisogna avere compiuto almeno 21 anni di età. कहता है बी कैटेगोरिया बी ए सी को conseguire, कहता है ये बी ए पेटेंट आप ले सकते हैं पेटेंट बी होने के बाद, सिर्फ एक प्रोवा दी गुइदा देने के बाद, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपकी उम्र 21 होनी चाहिए। फालतू करेंगे 21, उसके लिए कोई जो है नहीं है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जब आपने बी पेटेंट ले लिया तो उसके बाद आप ले सकते हैं, उसके लिए आप प्रोवा दी गुइदा आपको करना पड़ेगा। काजी इनको viene ritirata la patente, कहता है वो वजूहात, जो है वो आपको वो मसले या मसाइल जिनमें आपका पतेंते वापस ले लिया जाता है, वो वायलेशन जिनमें आपका पतेंते वापस ले लिया जाता है। रितिराता वापस लेने वाला पतेंते, कहता है वो वजूहात जिनकी बिना पर आपका पतेंते वापस लिया जा सकता है, मतलब आपका पतेंते जब्त कर लिया जाता है। तो उसमें जो पहली है, अच्छा जी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसमें सिंपल वो सारा पेज आपका कवर हो रहा है। पहली वजह इसमें क्या बता रहा है कि जिसमें आपका पतेंते वापस ले लिया जाता है। ला patente guida viene immediatamente ritirata, आपका पतेंते फौरी तौर पर वापस ले लिया जाएगा। फिर पतेंते scaduta, अगर आप पतेंते आपका स्कादूत हुआ है, उसकी डेट एक्सपायरी और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, पतेंते आपका वापस ले लिया जाएगा। con violazione che comportano la sospensione della patente, कहते हैं ऐसी वायलेशन जिसमें आपका पतेंते सस्पेंड किया जाना होगा, उसमें आपका पतेंते वापस ले लिया जाएगा। मतलब पतेंते सस्पेंड करने का क्या मतलब होता है कि आपका पतेंते ले लिया जाए और कुछ अरसे के बाद आपको दिया जाए। तो ऐसी वायलेशन जिसमें आपका पतेंते सस्पेंड करना है, उसमें आपका पतेंते वापस ले लिया जाएगा। जी बिल्कुल। Quando si guida in stato di ebbrezza, जब आप नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे तो आपका पतेंते वापस ले लिया जाएगा। Quando non si sistema il carico dopo invito delle organi di polizia, कहता है जब आप जो आपका कारिको है, जब आपने गाड़ी के ऊपर कुछ सामान लोड किया हुआ है, उसको आपने सेट नहीं किया, इन्वीतो दली organi di polizia, जबकि आपने जब को आपको एक पुलिस वाले ने रोका, उसने कहा कि अपने सामान को सेट कर लो, आपने फिर भी नहीं किया, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर आपका पतेंते वो वापस ले लेगा। से a seguito di incidente, अगर आपने एक पता एक्सीडेंट कर दिया है, सोनो derivate lesione a persone, और उसमें आपने एक बंदे को जख्मी कर दिया, तो तब आपका पतेंते वापस लिया जा सकता है। Quando non si fa esame di revisione nei tempi di prescritti, कहते हैं आपको रिविजियोने पतेंते का आपको कहा गया था। रिविजियोने क्या होता है हम आगे जाकर पढ़ेंगे। आपको एग्जाम में रिविजियोने देना था, आपने वो नहीं दिया, जो टाइम आपको बताया गया था उसमें आपने वो एग्जाम नहीं दिया, तो आपका पतेंते वापस से ले लिया जाएगा सिंपली। अच्छा जी, इसमें पहला la patente di guida viene immediata ritirata, वही सवाल सेम होगी जो भी मैंने आपको बताया पिक्चर में। durante la circolazione, कहता है जब आप चल रहे होते हैं, a seguito di violazione, आपने वायलेशन किया, एक खिलाफ वर्जी किया, कि comporti le sanzioni, उसमें शामिल था कि आपको सजा दी जाए। accessorie delle sospensione della patente, पतेंते सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि आपसे पतेंते ले लिया जाए और 6 महीने के बाद आपको पतेंते दिया जाए, 2 महीने के बाद आपको पतेंते वापस कर दिया जाए, तो उसके लिए उनका पतेंते लेना जरूरी होता है आपके लिए आपसे। तो कहते हैं आपने ऐसी वायलेशन किया जिसमें आपको पतेंते सस्पेंड करना जरूरी था, उसमें आपके ऊपर ये लागू होता था, उस वक्त आपको पतेंते रितिरारे कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। La patente di guida viene immediatamente ritirata, कहता है फौरी तौर पर आपका patente वापस ले लिया जाता है durante la circolazione, जब आप चल रहे होते हैं, quando si accerti che il conducente guida con patente la cui validità è scadute, कहता है तब जब आप एक scaduto patente, scaduto कहते हैं आपका patente जो है वो उसकी जो डेट है वो एक्सपायर हो गया, तब आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी तब भी, तो वो उस वक्त आपको पतेंते वापस ले सकते हैं। स्टातु दी एब्रेसा, आप नशे की हालत में, एब्रेसा कहते हैं नशा, आप नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो durante la circolazione आपका पतेंते वापस ले लिया जाएगा, रितिराता सिंपली।
Immediatamente ritirata, Cab durante la circolazione conducente non sistema correttamente il carico। जब आप एक ड्राइवर जो है वो अपना जो सामान उसने लोड किया उसको सेट नहीं करता, माल डिस्पोज, तो उसकी जो पोजीशन उसने रखी है वो गलत है, मतलब सही तरीके से लोड नहीं किया हुआ। dopo in venuto delle organi di polizia, और जबकि उसको एक पुलिस वाले ने कहा भी है कि अपना सामान ठीक कर लो। इमीडिएटamente ritirato कर लिया जाता है। sono derivate lesione, lesione कहते हैं चोट लगाना, मतलब एक बंदा हो जख्मी हो गया आपके एक्सीडेंट करने की वजह से, तब आपका पेटेंट फौरी तौर पर वापस ले लिया जाएगा। Immediatamente ritirata durante la circolazione quando il conducente è obbligato a sostenere un esame di revisione, जबकि एक ड्राइवर के ऊपर ओब्लिगो था कि उसने एग्जाम di revisione देना है, लेकिन उसने क्या किया, non vi se è sottoposto, वो उसने नहीं दिया, nei termini prescritti, जो अल्टीमेट टाइम उसको दिया गया था कि फलां डेट को आपने जाके एग्जाम दी रिवीजन देना है, उसमें वो जाकर वो एग्जाम दी रिवीजन नहीं देता, तब उसका पेटेंट जो है उसके पास जो कार्ड था वो वापस ले लिया जाता है। इमीडिएटamente रितिराता ले लिया जाता है, ले लिया जाता है फौरी तौर पर। il conducente trasporto un passeggero, एक ड्राइवर जो है वो लेकर जा रहा है एक पैसेंजर को जो कि नशे की हालत में था। फाल्सो करेंगे, जब ड्राइवर खुद नशे की हालत में होगा तब वो वापस ले लिया जाएगा, एक पैसेंजर को आप लेकर जा रहे हैं वो नशे की हालत में, तब नहीं लिया जाएगा। La patente di guida viene immediatamente ritirata durante la circolazione quando il conducente circola in Italia, जब कहता है ड्राइवर चल रहा हो इटली में, con patente rilasciata da uno stato estero, एक जो कोई बाहर वाली स्टेट है, एस्टेर्नो स्टाटो है, उसका पेटेंट उसके पास है रेजिडेंट। एक बंदा है वो फ्रांस का है, रेजिडेंसी उसके पास है, वो रेजिडेंट जो है वो वहाँ का है, और उसके पास पेटेंट इटली का है और वो इटली में ड्राइव कर रहा है, तो उसका पेटेंट वापस ले लिया जाएगा। नहीं जी, नहीं लिया जाता। dimensioni diverse da quelle riportate sulla carta di circolazione, कहता है आपका पेटेंट वापस ले लिया जाता है जब क्या होता है, से सी चिरकुला con pneumatici, आप टायरों के साथ चल रहे हैं, दी dimensione, जिनका साइज मुख्तलिफ है, जिनकी जिनकी इतला दी गई थी, रिपोर्ट किया गया था सुला कार्ता circolazione, आपका जो कार्ता दी circolazione होता है उसके ऊपर साइज लिखा होता है आपकी गाड़ी के टायरों का कि आपने इस साइज के टायर गाड़ी को चढ़ाने हैं। कहते हैं अगर उनका साइज आपने नहीं सही तरीके से चढ़ाया, बड़े हैं, dimensione diversi है, तब आपका पेटेंट वापस ले लिया जाएगा। जी नहीं लिया जाएगा। tutte le volte, कहता है हर दफा आपका पेटेंट वापस ले लिया जाएगा che il conducente commette una violazione che comporta una decurtazione di punti della patente, कहता है आपने एक ऐसी वायलेशन किया जिसमें आपकी पेटेंट की पूंतियां डिकोर्टासियोने होनी थी, कटौती होनी थी उनमें, मतलब कम की जानी थी। आपने इस तरह की वायलेशन किया तब भी आपका पेटेंट वापस ले लिया जाता है। नहीं जी, उसके साथ आपको मुल्ता होता है, आपको पैसे पे करना पड़ते हैं, थोड़ा बहुत जुर्माना होता है, और उसके साथ आपकी पूंतियां जो है वो कटौती है उनकी, उनमें कटौती होती है, ना कि पेटेंट वापस लिया जाता है। Quando il conducente circola senza avere con sé la carta di circolazione del veicolo, हाँ जी, कहता है senza avere, बगैर लिए कार्ता दी circolazione, कहता है जब आप एक गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट है, जो कार्ता दी circolazione है, वो आपकी गाड़ी में मौजूद नहीं है, वो घर में भूल गए हैं, उसको साथ लिए बगैर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको पेटेंट वापस ले लिया जाएगा। जी नहीं। Quando il conducente circola senza avere con sé il certificato di proprietario, ये आपने पूरे पतेंते में sempre falso करना है, जहाँ भी आपको दिखे certificato di proprietario, आपने falso कर देना है, आंखें बंद करके। रिवीजियोन della patente, रिवीजियोन होती क्या है? रिवीजियोन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पेटेंट जो है ना वो उसकी जो रिवाइज करना पड़ता है, मतलब दोबारा से आपको एग्जाम दी थ्योरिया देना पड़ता है, एग्जाम दी गुइदा, वो भी हो सकते हैं। तो può essere disposto dalla prefetto motorizzazione civile, कहता है ये मोटराइजेशन में आपको देना पड़ता है। इन caso di guida in stato ebbrezza, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं नशे की हालत में, ड्रोगा आपने ड्रग वगैरह की हुई है, इंसिडेंट con lesione, ये दोनों सेम है, पिछला जो हमने रिवोका रितराता वाला पढ़ा है, ये दोनों आप काम करते हैं तो आपका पेटेंट रिवीजियोने डाला जा सकता है। दुब्बी सुल्ला capacità tecnica alla guida o idoneità fisica, कहता है आपको पुलिस वालों को शक होता है कि आपकी जो कैपेसिटी है गाड़ी ड्राइव करने की वो सही नहीं है, आप अच्छे तरीके से गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे, आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो फिर आपको रिवीजियोने डाली जा सकती है। per dita di tutti i punti sulla patente, आपके पेटेंट की तमाम पूंतियां उड़ जाएं, एक भी पूंती वापस ना रहे, तो तब आपको रिवीजियोने डाली जा सकती है कि आप पेटेंट का जाके दोबारा एग्जाम दें।
और फिर अपना पतेंत वापस लें। इस तरह हो सकता है अगर आपके पतेंत की पूंछियाँ सारी चली गई हैं तो। इसका आप स्क्रीन शॉट लेंगे ताकि आपको सारे पॉइंट इधर एक पिक्चर में मिल जाए। उसके बाद जी, रिविजिone della patente। रिविजिone della patente, आपके patente के जब आप patente लेते हैं नया, उसके ऊपर 20 पूंछतें होती हैं, 20 पॉइंट होते हैं। वो जब आप कोई वायलेशन करते हैं तो वो पॉइंट कम होते जाते हैं। एक टाइम आता है कि वो 0 पॉइंट पे चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है, फिर नए सिरे से patente आपको लेना पड़ता है। तो ये एक किस्म की रिविजिone होती है। La revisione della patente di guida, कहता है जो रिविजिone या patente di guida की può essere disposta, ये आपको करवा हो सकता है, रिविजिone करवानी पड़ सकती है, मतलब दोबारा से एग्जाम देना पड़ सकता है। Quando sorgono dubbi, कहता है जब पैदा हो शक che il conducente che जो ड्राइव sia ancora in possesso dei requisiti fisici, वो फिजिकली तैयार नहीं है, वो ड्राइव नहीं कर सक रहा, psichici prescritti, मतलब उसको नफसियाती तौर पर या फिजिकली कोई भी इस तरह का कोई शक पड़ता है पुलिस वालों को कि ये गाड़ी ड्राइव सही तरीके से नहीं कर रहा, तो आपको पता है वापस लेंगे और आपको कहेंगे कि दोबारा से आप एग्जाम दें, दोबारा से जाकर आप गुइदे करें, अपनी ट्रेनिंग अच्छी करें और फिर गाड़ी को ड्राइव करें। La revisione della patente di guida può essere disposta all'ufficio motorizzazione civile e dal prefetto। ठीक है जी, ये कहता है ये जो दो इदारे हैं, ufficio motorizzazione और prefetto, ये दो इदारे हैं जहाँ पे आपका रिविजिone होता है जी बिल्कुल। La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di incidenti strada che hanno procurato lesioni gravi a persone। कहता है जब आपने शदीद जख्मी कर दिया किसी बंदे को, तब आपको एक्सीडेंट में, तब आपको रिविजन हो सकती है patente की, आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ सकता है। La revisione della patente di guida può essere disposta qualora sorgono dubbi che il conducente sia ancora in possesso dell'idoneità tecnica alla guida। कहता है उसकी जो टेक्निका गुइदा है, जो ड्राइव करने की टेक्निक है, वो नॉन इदोनियत है, वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी, उसमें अभी और उसको जरूरत है कि वो बेटर करे। इस तरह का कोई शक पैदा होता है तो पुलिस वाले रिविजन करवा सकते हैं, मतलब आपको कहते हैं कि पतंगे वापस दें, आप जब दोबारा जाकर ये सारी ट्रेनिंग करें। La revisione della patente di guida può essere disposta con obbligo di sottoporsi a visita medica। अच्छा जी, रिविजन della patente में क्या होता है, वो आपको क्या कह सकते हैं, obbligo di sottoporsi a visita medica, आप अपना मेडिकल विजिट करवाएं। और दी एग्जाम दी इदोनियत टेक्निका, जो टेक्निकल एग्जाम है, मतलब एग्जाम एग्जाम दी गुइदा, वो आपका दोबारा डाल सकते हैं, आगे आप जाकर दोबारा से हमें दी गुइदा दें या अपनी नज़र या आपका जो मेडिकल टेस्ट है उसको दोबारा से करवाएं। ये रिविजियोन है, वो रिविजियोन में वो डाल सकते हैं। La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di guida in stato di ebbrezza, कहता है आप नशे की हालत में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको रिविजियोन पड़ सकती है। sotto effetto di sostanze stupefacenti, sostanze stupefacenti कहते हैं जो एक सोस्तान कहते हैं ऐसी चीजें, ऐसा मवाद जो ड्रग्स में आता है, सॉरी स्टुपेफेंट ड्रग्स वाले कोई सामान, और सोस्तान सिर्फ सामान को कहते हैं, कोई इसी इस तरह की चीजें। तो ये मिलाकर बना सोस्तान स्टुपेफाचेंट, एक ऐसा मवाद, एक ऐसी चीजें जो आपको मतलब नशे की हालत में लेके जा सकते हैं। सिंपली ड्रग्स की बात कर रहा है, आप उसके अफेक्ट के नीचे हैं या नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको रिविजियोने पड़ सकती है, आपको रिविजियोने करना पड़ेगा patente में। La revisione della patente di guida disposta a seguito azzeramento dei punti della patente di guida, कहते हैं आपकी patente की जो punti हैं वो जेरो हो गई हैं, तब आपको रिविजियोने पड़ सकती है जी बिल्कुल। आपकी patente की puntiयां सारी की सारी जाया हो गई हैं, जेरो punti पे आ गए, तब आपको रिविजियोने हो सकती है। Il conducente che non supera esame di revisione della patente, कहता है एक बंदा जो एग्जाम दी रिविजियोन नॉन सुपर है, वो उसको वो पास नहीं करता जो एग्जाम दी रिविजियोन है, subisce le revoca della patente stessa। इसमें क्या होगा कि आपको पेटेंट जो है वो उसको रिवोक कर डाल देगी, आपको पेटेंट कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आप पेटेंट नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा।
फिर ना तो आप एग्जाम di guida ना रिवीजन है, कुछ भी नहीं करेंगे, आपका patente जब्त कर लिया जाएगा, आप गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते। La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare non è più in possesso dei रिक्वेस्ट morali richiesti। कहते हैं जो मॉरल रिक्वेस्ट होती है ना एक ड्राइवर की, मॉरल रिक्वेस्ट होती है कि आप इखलाकी तौर पे कैसे हैं, तो कहता है वो अगर आप उन पे पूरा नहीं उतरे तो आपको रिवीजन है आपके ऊपर डाल सकते हैं। नहीं जी, आपके इखलाक का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare incurre per 2 volte in un anno। कहते हैं आपको रिवीजन डाल सकते हैं जब एक साल में आप 2 दफा क्या करते हैं, per 2 volte in un anno, एक साल में 2 दफा, in una infrazione che comporta la perdita di almeno 5 punti। आप एक ऐसी खिलाफ वर्जी करते हैं, इन्फ्रासियोने भी एक खिलाफ वर्जी को कहते हैं, आप एक ऐसी खिलाफ वर्जी करते हैं कि जिसमें कम से कम आपकी पूंतियां पाँच पाँच पूंतियां काटी जाएंगी। मतलब एक साल में आप आपको फॉर एग्जांपल एक साल में आप ये साल शुरू होगा तो आपने शुरू में जनवरी में आपने कोई ऐसी वालेशन की, उसमें आपकी 5 पूंतियां कट कर दी गई। अब आपने उसके छठे महीने में, 7वें में, 8वें में या लास्ट महीने में आपने फिर कुछ कोई इस तरह की वायलेशन की कि आपकी 5 पूंतियां और काट ली गई, तो कहते हैं इस सूरत में आपकी 10 पूंतियां गई तो आपको रिवीजन में डल सकती है। फालतू करेंगे इस तरह नहीं होता, जब जेरो पे जाएंगी तब आपको रिवीजन में डलेगी। La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare perde permanente per sempre i requesti fisici richiesti। कहता है आपका पेटेंट जो है रिवीजन में डाली जाएगी जब आप जो titolare है ना वो खो देता है परमानेंटली। फिजिकल जो उसकी एबिलिटी है गाड़ी को ड्राइव करने की, कहता है वो परमानेंट उसने खो दिया, तब आपको रिवीजन में डाल सकती है। फालतू करेंगे फिर आपका पेटेंट रिवोक का होगा, आप गाड़ी को ड्राइव ही नहीं कर सकेंगे, ना कि रिवीजन में। ठीक है जी, एक बंदा गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर सकता, उसको आप कह रहे हैं कि आप रिवीजन में जा करें, तो टेंथ दोबारा से लें, तो दोबारा उसने लेकर क्या करना। La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola con la revisione del veicolo scaduto da oltre un anno। कहते हैं आपका पेटेंट रिवीजन डाली जा सकती है जब एक बंदा ड्राइव कर रहा है गाड़ी जिसकी रिवीजन del veicolo, गाड़ी की रिवीजन खत्म हो गई थी oltre un anno, एक साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है, तो उसकी सूरत में आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपको मूलता होगा, आपकी गाड़ी बंद की जाएगी, ना कि आपका पेटेंट रिवीजन में डाला जाएगा। रिवीजन del vehículo आपको पता है जब आप पहली दफा नई गाड़ी लेते हैं तो उसके 4 साल के बाद आपने रिवीजन करवानी होती है गाड़ी, और उसके बाद हर 2 साल के बाद। La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un'auto storica senza le prescritte documentazione। कहता है आपका पेटेंट रिवीजन में डाला जा सकता है जब आप जो होल्डर है पेटेंट का चिरकुला वो चल रहा है उन auto storico, एक हिस्टोरिकल गाड़ी के ऊपर जा रहा है, senza la prescritte documentazione, बगैर उसकी प्री डॉक्यूमेंटेशन जो है ना उसके बगैर आप एक उन आउट स्टोरी को एक हिस्टोरिकल गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो फालतू करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह का। La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un veicolo che non è di sua proprietà। कहता है आपका रिवीजन डाली जा सकती है जब एक ड्राइवर जो होल्डर है एक गाड़ी के ऊपर है कि नॉन एदी सुआ प्रोप्रिएटा, जो कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब आपकी अपनी गाड़ी नहीं है, किसी की ड्राइव कर रहे हैं, तब आपको रिवीजन डाली जा सकती है। फालतू करेंगे नॉन आ un'autorizzazione scritta del proprietario। कहते हैं आपने एक रिटर्न ऑथराइजेशन नहीं ली जो गाड़ी का मालिक है। फालतू करेंगे La revisione della patente di guida è disposta quando si certi che il conducente ha alla guida senza avere con से la patente। कहता है आपका पेटेंट रिवीजन में डाला जा सकता है जब आप एक ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव कर रहा है बगैर पेटेंटे को लिए हुए, senza avere con से la patente। फालतू करेंगे, पेटेंटे आपका घर है जिधर भी है, आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं आपके पास उसकी फोटो है या कुछ है, बाद में उनको पता चल जाता है कि इसके पास पेटेंटे हैं, तो रिवीजन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बल्कि कौन चाहते क्यों सॉरी होता है लेकिन रिवीजन नहीं डाली जाती, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है जो आपको 4 चीजें चाहिए होती हैं गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, वो आपने लेनी होती है, कार्ta circolazione, patente di guida, वो जो अपने पुलिस वालों को दिखानी होती है। Il conducente che non supera esame di revisione della patente può ripeterlo oltre 2 volte entro un anno, continuando a guidare con un speciale permesso rilasciato dalla motorizzazione। कहता है एक बंदा जिसने एग्जाम di revisione पास नहीं किया तो वो गाड़ी को ड्राइव कर सकता है
सॉरी, वो उसको एग्जाम को दोबारा दे सकता है, दो volte entro un anno, एक साल में दोबारा दो दफा वो एग्जाम दे सकते हैं। जारी रखते हुए गुइदारे con un speciale permesso, एक स्पेशल इजाजतनामे के साथ है, जो कि रिलाशत होगा, जो कि इशू किया जाएगा dalla motorizzone civile, जो मोटराइजेशन सिविल होता है जहाँ पे आपने एग्जाम देना होता है, कहता है उसकी तरफ से एक ऑथराइजेशन लेटर आपको जारी किया जाएगा, जिसमें आप गाड़ी तो ड्राइव कर सकते हैं। आपका पता है रिविजन में है, उसका एग्जाम आपने पास नहीं किया, तो उसमें दो चीज़ उसने बताई, एक साल में दो दफ़ा आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, और आपको एक स्पेशल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिसके साथ आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो फालतू करेंगे, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आपका पैटेंट जो है रिवोक का कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, ये ठीक है स्पेशल है। रिवोक का कब? एग्जाम दी रिवीजन है नॉन सुपेरा, जब आप उसको पास नहीं करते, तो दोबारा आपको इजाज़त नहीं होती देने की एग्ज़ाम। अच्छा जी। उसके बाद जी रिवोका दella patente, रिवोका क्या होता है? रिवोका आपका मतलब जो आपका पेटेंट है वो कैंसिल कर दिया जाता है। अब आप ना तो एग्जाम दे सकते हैं, ना आप पेटेंट ले सकते हैं, आपका पेटेंट परमानेंटली कैंसिल कर दिया गया। रिवोका delle patente कब होता है? Perdita permanente dei requesti fisici, psichici o morali, कहता है जब आप फिजिकली इस आपके पास एबिलिटी नहीं होती कि आप मतलब एक बंदा बूढ़ा हो गया, उसका पेटेंट वापस ले लिया जाता है, रिवोक कर दिया जाता है कि ये बंदा अब इस लायक नहीं है कि गाड़ी ड्राइव कर सके। Quando non si è idonei alla revisione, कहते हैं जब आपकी रिवीजन है वो पास ना करें, आप आपको रिवीजन करना पड़ी थी, आपने को वोल्यूशन की थी, उसमें आप फेल हो गए, तो आपका पेटेंट रिवोक कर दिया जाएगा, अब आप पेटेंट ले ही नहीं सकते। Quando si guida durante la sospensione, कहते हैं जब आपका पेटेंट सस्पेंड किया गया था 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और आप उसमें गाड़ी ड्राइव करते पकड़े गए हैं, तब आपका पेटेंट रिवोका कर दिया जाता है। Quando viene sostituita con patente estera, कहता है जब आप क्या करते हैं, आप पेटेंट अपना तब्दील करते हैं किसी दूसरी कंट्री से, कंट्री के पेटेंट के साथ है, तो यहाँ का आपका पेटेंट कैंसिल कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ का पेटेंट है, आपने उसको तब्दील कर लिया है, उसको तब्दील करके आपने फ्रांस के या स्पेन के कहीं के भी किसी भी और मुल्क के, वैसे वहाँ पे जब आप इस पेटेंट से गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, कोई और कंट्री जहाँ पे आप तब्दील कर लेते हैं, उनका पतेंते लेने के लिए आप इस पतेंते को तब्दील करते हैं उस उनके पतेंते के साथ, तो यहाँ पे आपका पतेंते वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके जी। Rivoca della patente. La rivoca della patente è disposta quando il titolare guida nonostante abbia patente sospesa, कहता है उसके साथ जब नॉन उसके साथ ही जब आप आपका पेटेंट सस्पेंड था और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका पेटेंट रिवोका किया जा सकता है जी बिल्कुल। La revoca della patente può essere disposta quando il documento, conducente कहते हैं आपका patente रिवोका किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, रिवोका कहते हैं कैंसिल करना, आप लिख लेंगे ये। आपका patente कैंसिल किया जा सकता है कब? जब आप autostrada पे in autostrada inverte il senso di marcia o percorre la carreggiata contromano, आप उल्टी साइड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मतलब गाड़ियां जाने के लिए सड़क बनाई गई थी, लेकिन आप उसमें आ रहे हैं अपोजिट साइड पे, इन्वेर्ट il senso di marcia, रेत्रो मार्चा करते हैं, या आप कॉन्ट्रा मानो चल रहे हैं, उल्टे हाथ चल रहे हैं, तब आपको patente रिवोका कर दिया जाता है जी बिल्कुल ऑटो स्ट्रादा के ऊपर। La rivoca della patente è disposta quando il titolare perde permanente i requesti fisici richiesti, बिल्कुल ये फिजिकली वो एबल नहीं है कि वो गाड़ी ड्राइव करे, उस वक्त आपको patente किया जा La rivoca della patente è disposta quando il titolare perde permanente, ये हमने कर लिया। La rivoca della patente è disposta quando la patente stessa viene sostituita con altra rilasciata da un altro stato estero, बिल्कुल जी पिछली किसी बाहर की स्टेट से आप तब्दील करते हैं अपना patente, तो यहाँ का आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। La rivoca della patente è disposta quando il titolare sottoposto ad esame di revisione non risulti più idoneo alla guida, जी बिल्कुल आपका patente रिवीजन पे था, आपने उसको पास नहीं किया रिवीजन में, तो आपका पेटेंट रिवोक कर दिया जाता है।
ये भी हम देख चुके हैं। La revoca della patente disposta quando il conducente guida con patente scaduta di validità। फालतू करेंगे, यहाँ पे आपका सस्पेंड किया जाता है जब आप स्कादूतो के साथ चल रहे हैं, तो आपको पता है सस्पेंड किया जाता है, ना कि रिवोका कर दिया जाता है। La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida senza averlo con sé। कहता है आपको patente आप लेकर नहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे, मतलब आपके पास patente नहीं है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रिवोका कर दिया जाएगा? जी नहीं। La revoca della patente disposta quando il conducente perde temporaneamente i रिक्वेस्ट फिजिci, कहते हैं आर्जी तौर पर आपकी एबिलिटी चली गई है। फॉर एग्जांपल एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, उसका बाजू या लेग डैमेज है, तो वो क्या होगा, टेम्पोरानिया पेर दे होगा रिक्वेस्ट फिजिci। तो कहते हैं वहां पे आपका patente रिवोक होगा, नहीं जी permanente ना के टेम्पोरानिया। La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida senza lenti correttivi quando prescritti। फालतू करेंगे, कहते हैं आपका patente रिवोक होगा जब आप आपके जो वो लेंस है, लेंथ कुरेक्टिव ही जो, मतलब आपको ऐनक लगी हुई थी, उसके जो लेंस है वो करेक्ट नहीं है, सेंसर लेंस, सेंसर लेंस उन बगैर उनके कौन प्रेसिक्रिटी, जबकि आपको पहले बताया गया था कि आपके ऐनक में लेंस होने चाहिए। तो फालतू करेंगे, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। La rivoca della patente può essere disposta dagli organi di polizia, कहता है जो आपका रिवोक है ना, वो आपके पुलिस जो organi है वो डिस्पोज कर सकते हैं। मतलब जब आपको पुलिस वाले चेक करेंगे तो उस वक्त वो आपको patente कैंसिल कर सकते हैं। नहीं जो उन्होंने नहीं करना होता, ये प्रॉपर एक तरीके से होता है, motorizzazione के थ्रू पुलिस वाले नहीं से रिवोका कर सकते हैं। La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida un veicolo intestato ad altra persona senza avere apposita dichiarazione scritta। कहते हैं आपका patente जो है वो रिवोका कर दिया जाता है quando il conducente guida un veicolo, जब एक बंदा ड्राइव कर रहा है गाड़ी, intestato ad altra persona, दूसरे बंदे की गाड़ी है, ये उसका मालिक नहीं है, senza avere apposita dichiarazione, और उसने एक रिटर्न डिक्लेरेशन इजाजतनामा भी नहीं लिया। ये हमने पीछे भी पढ़ा है, फालतू करेंगे, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद ये सस्पेंसिone della patente। आपको patente सस्पेंड कब किया जाता है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। Sospensione della patente, la sospensione della patente sua sanzione accessoria della deriva delle violazioni di हमने मेरे ख्याल से अच्छा रिवीजन किया। Violazione alcuni articoli che codice della strada, आपने कोई सड़क का रूल तोड़ा तोड़ा तब हो सकता है, può essere disposta prefetto motorizzazione autorizzato sospensione della patente, può essere disposta prefetto। Ok जी। La sospensione della patente è una sanzione, कहता है suspension patente की एक ऐसी सजा है, sanzione accessoria che deriva dalla violazione, कहता है जो पैदा होती है, मतलब ये एक ऐसा सस्पेंशन का जो मामला है, एक ऐसा जो ये तब पैदा होता है, डेरिवा तब पैदा होता है जब आप वायलेशन करते हैं अल्कुनी आर्टिकोली, कुछ आर्टिकल की कुछ जो रूल रेगुलेशन होती है, दला कोडिce della strada, सड़क के कुछ रूल है उनका आप वायलेशन कर देता, तब आपका patente सस्पेंड किया जा सकता है। जी बिल्कुल। La sospensione della patente è disposta ad esempio, कहते हैं जो सस्पेंशन है patente की वो की जा सकती है। फॉर एग्जांपल quando il new patentino जब एक न्यू patente वाला circola वो चल रहा होता है senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità। जब आप नया patente लेते हैं ना, नए patente वाला, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं गाड़ी को ड्राइव करने की, अगर कुछ पहले साल, ठीक है जी, अगर वो उनको पूरा नहीं कर रहा तब उसका patente सस्पेंड कर दिया जाता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कुछ अरसे के लिए। La revisione della patente disposta quando si superano di oltre 40 किलोमीटर limiti massimi di velocità। कहता है जब आप मैक्सिमम स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोस्ट्रादा पे आपको मैक्सिमम इजाजत है गाड़ी ड्राइव करने की स्पीड से 130, और 40 और डालें तो 170। तो 170 की स्पीड से अगर आप ऑटोस्ट्रादा पे चल रहे हैं तो आपका पेनल्टी सस्पेंड कर दिया जाता है। La sospensione della patente può essere disposta quando si circola in autostrada sulla corsia di emergenza in casi non previsti dal codice della strada। आप ऑटोस्ट्रादा पे जो कुर्सिया दी एमरजेंसा होता है, उसमें आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं,
आपको पता है सस्पेंड कर दिया जाता है। अगला ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे, हम आगे जाके देखेंगे। Sospensione della patente è disposta quando il conducente guida sotto affetto di sostanze stupefacenti। कहते हैं आपने ड्रग वगैरह की हुई है, तब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें आपको patente सस्पेंड किया जा सकता है। जी बिल्कुल। La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida in stato ebbrezza alcolica। आप अल्कोहल पीकर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तब आपका patente सस्पेंड किया जा सकता है। जी बिल्कुल। La sospensione della patente è disposta quando il conducente rifiuta di sottoporsi di accertamenti sul suo eventuale stato di ebbrezza alcolica। कहते हैं आपका पेटेंट सस्पेंड कर दिया जाता है कब? जब quando conducente rifiuta, वो रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। sottoporsi एक जो निकलना गुजरना, ली accertamenti जो एक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट जी? sul suo eventuali stato di ebbrezza, के एक जब पुलिस वाले आपको चेक करने करते हैं, तो उनके साथ उनके पास एक आला होता है, जिसके साथ वो आपका stato di ebbrezza चेक करते हैं कि आपने नशा किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो आप उसको रिफ्यूज कर देते हैं कि मैंने चेक नहीं करवाना, तब आपका patente वो सस्पेंड कर सकते हैं। La sospensione della patente è disposta quando il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita। कहता है एक बंदे का पेटेंट सस्पेंड कर दिया जाता है जब वो भाग जाता है। कहाँ से भाग जाता है? सेंधा प्रेस्तारे, बगैर दिए, स्कोर्सो, बगैर मदद दिए, बगैर बचाने की कोशिश के, मतलब अल्ला persona investita, एक बंदे को आपने टक्कर मारी है और आप गाड़ी लेकर भाग गए हैं, बजाय उसके कि आप एम्बुलेंस बुलाते हो, उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते, बचाने की बजाय आप भाग गए हैं, तो आपका patente सस्पेंड कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। La sospensione della patente è disposta quando il conducente circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro। आपका patente सस्पेंड कर दिया जाता है जब आप एक गाड़ी को sequestro, आप एक गाड़ी को मतलब बगैर इजाजतनामे के या आप चोरी कर कर लेके जा रहे हैं। अब्यूसिवमेंटे, अब्यूसिवमेंटे अब्यूज करके, मतलब जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, चोरी करके ही कर लें, ठीक है, तब आपका patente सस्पेंड कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। La sospensione della patente può essere disposta nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti relativi all'assicurazione del veicolo। आपका patente कहता है सस्पेंड कर दिया जाता है कब? जब आप क्या करते हैं? फाल्सिफिकातो, आप उनमें कोई जाली होते हैं डॉक्यूमेंट, ओ कॉन्ट्राफातो, या आपने उनमें कोई गड़बड़ की होती है। कौन से डॉक्यूमेंट? ई डॉक्यूमेंटी रिलेटिवी assicurazione del veicolo। आपकी गाड़ी के जो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट होते हैं वो जाली निकलते हैं, या उनके साथ आपने कोई छेड़खानी की होती है और पुलिस वालों को पता चल जाता है, तो वो आपके patente सस्पेंड कर सकते हैं। La sospensione della patente è disposta quando il conducente circola con patente sospesa। कहते हैं आपका patente सस्पेंड किया जा सकता है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जबकि आपका patente सस्पेंड था। पहले सस्पेंड है तो और क्या करना है? जब आपका पहले patente सस्पेंड होता है और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उसके बाद आपका patente रिवोक का कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, ना कि दोबारा से सस्पेंड। La sospensione della patente è disposta quando il titolare della patente perde definitivamente i requisiti फिजिci। नहीं जी, ये रिवोका के साथ इसका ताल्लुक है, ना कि सस्पेंशन के साथ, जब आपकी एबिलिटी नहीं होती गाड़ी की ड्राइव करने की फिजिकली। La sospensione della patente è disposta quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti। तो ये भी फालतू करेंगे। कहता है जब आपके पास आपको आपके ऊपर शक पैदा होता है, दो भी कहते हैं शक होना, स्वर्ग होना, पैदा होना, आपके ऊपर शक पैदा होता है। क्या शक होता है? per persistenza dei requesti prescritti, कि आप जो आपका जो मतलब पहले से देखना है, मतलब आपका किसी भी मामले को, कि आप मतलब किस तरह, फॉर एग्जांपल एक किस्म का आपका प्रीविजन, ठीक है जी, उसमें आप पूरा नहीं उतरे, तब आपका पेटेंट जो है वो कहता है सस्पेंड किया जा सकता है, फालतू करेंगे। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
अच्छा जी। La sospensione patente disposta quando sorgono dubbi, हाँ जी, जब शक पैदा होता है कि आपके जो परसिस्टेंस है ना, मतलब आपका पहले से देखना, या आप जो जो उनको आपको बताया गया था उसके ऊपर आप पूरा नहीं उतर रहे, उस वक्त आपको patente सस्पेंड किया जा सकता है। फालतू करेंगे नहीं किया जा सकता उस वक्त। La sospensione della patente è disposta contestualmente alla comunicazione di azzeramento dei punti। कहता है आपका patente सस्पेंड किया जाता है जब आपकी punti जीरो हो जाती हैं, तो उस वक्त रिवीजन होती है, ना कि सस्पेंशन। La sospensione della patente può essere disposta quando si superano di 20 km, 20 नहीं है जी, कुरान है, जब 40 की स्पीड ऊपर जाती है तब 20 नहीं है। La sospensione della patente può essere disposta quando si circola senza avere con से la patente di guida। कहता है आपने patente अपना साथ नहीं लिया और आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तब आपका patente सस्पेंड किया जा सकता है, नहीं जी। La sospensione della patente è disposta quando si circola con patente illegibile o deteriorata। आपको patente इलिजिबल है, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, या वो गंदा बहुत ज्यादा, तब आपको patente सस्पेंड किया जाएगा, नहीं जी, उस वक्त नहीं होता। La sospensione della patente è disposta quando richiesta dagli agenti non sia in grado di esibire il segnale mobile di pericolo। कहता है जब आपका patente सस्पेंड कर दिया जाता है, जब पुलिस वाला रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना शो करें, segnale mobile di pericolo आप शो करें, तो आप नहीं शो करते पुलिस की रिक्वेस्ट पे, तब आपका patente सस्पेंड किया जा सकता है। फालतू करेंगे। Il sospensione della patente è disposta quando il titolare non è più in possesso dei रिक्वेस्ट morali। रिक्वेस्ट morali हम मैंने आपको बताया, moral रिक्वेस्ट होती है, आपका इखलाक कैसे है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। La sospensione della patente è disposta quando si lascia il veicolo in sosta negli spazi destinati ai disabili। कहता है जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनकी जगह पर आपने गाड़ी को पार कर दिया तो patente आपको सस्पेंड किया जाएगा, नहीं जी। La sospensione della patente è disposta quando non si è pagato nei termini il bollo dell'auto। हाँ तो जो आपकी गाड़ी होती है उसकी बोलो आपने उतारनी होती है सालाना। कहता है उल्टीमो जो termini आखिरी जो है वो आपने पे नहीं की तो आपको patente सस्पेंड कर दिया जाता है। फालतू करेंगे नहीं किया जाता।